क्या करना है कि लगे कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। 2022 ऐसे ही ख़त्म हो गया और 2023 आपके सामने है, तो आप वैसी गलतियां नहीं करेंगे जो आपने 2022 में कर रखी हैं। तो सिर्फ अब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कब 2022 ख़त्म हो गया और 2023 देखते देखते भी यूँ ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि हम कल पढ़ लेंगे और आज रहने देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ क्या करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। क्वेश्चन सेट करने में हमें 2 से ढाई घंटे लगते हैं दोस्त। तो आप अच्छा से प्रैक्टिस टेस्ट दीजिएगा, लगेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं। आप यहाँ पर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी अच्छा है और आपको और थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। और जिनका कम आ रहा है उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने लगभग 117 टेस्ट प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। सिर्फ बिहार सिविल कोड का आप स्टैंड बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से कर लेंगे। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का भी, और फ्री जितना 117 प्रैक्टिस सेट है सबका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। देखिए, कंचन एक कृष्णगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? आपको इसमें पहचाना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो शब्द निर्माण की अशुद्धि जो है ये डी नंबर में ये अशुद्धि है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है अल्प विराम का चिन्ह क्या है। अल्प विराम का चिन्ह क्या है दोस्तों? तो बी नंबर में देखिए ये अल्प विराम है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मुँह की खाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुँह की खाना मुहावरे का मतलब होता है हार जाना। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो आपको भी पता है, सीता को कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5 विख्यात बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा दोस्तों, क्या होगा? तो आपको भी पता है, इंडोर्समेंट होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको सेशन देखकर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लगे हैं। तो आप लोग अच्छा से कीजिएगा, नोट्स बनाएंगे, एग्जाम समय में इसे पलट कर देख लेंगे एक हफ्ता जब समय बचेगा। और चैनल पर क्या करेंगे, इसे जो अपने दोस्तों के पास तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले। कंपटीशन की भावना रखिए मन में। ओके, देखिए, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? एफिडेविट का हिंदी अनुवाद दोस्तों आपका हो जाता है शपथ पत्र। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? तो 8 होती है। ओके, छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो 4, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको भी पता है, क के बाद आता है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा, क। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? हिंदी में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकगीत का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत बार बता चुके हैं, संधि कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भुर्जा का, तो बताइए भुर्जा का क्या होगा दोस्तों? आपको भी, आप करेंगे इसे तो भू प्लस ऊर्जा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है?
कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो रसायन इसमें जो है व्यंजन संधि नहीं है, बाकी सब व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखिए, पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद पौ प्लस अन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने के लिए क्या कहा जाता है? तो विग्रह कहते हैं। जो अलग होता है उसे विग्रह, यानी विग्रह का मतलब ही होता है अलग अलग। अगला प्रश्न देखिए, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में अव्ययीभाव समास होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाले विश्लेषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाले विशेषण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास होता है? चलिए बताइए देशभक्ति में। तो देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आगमन में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है ऑप्शन में से आगमन में? तो इसमें हो जाएगा आ। ओके, आ उपसर्ग है, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पारा में कौन सा उपसर्ग है? बताइए पारा में। तो पारा में देखिए उल्टा। ओके, सेम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा है? दुरात्मा में चलिए बताइए। तो देखिए दुरात्मा में दुर। ओके, सी लगा हुआ है, सी वाला जो र में ले ओके है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय लगा है बताइए? तो आंशिक में ईक लगा है। ओके, रिपीटेड है, सी राइट आंसर हो जाएगा 2017 का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खवैया। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से, तो नौकरानी, नौकरानी में नहीं लगा है नी। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्नों को। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो ये तत्सम है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? कुची जो है ये तत्सम नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कपाट का तद्भव शब्द है। कपाट का तद्भव शब्द है, क्या होगा कपाट का? तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से ऑप्शन को, तो किवाड़ जो है ये तद्भव शब्द है। ओके, अगला देखते हैं। लास्ट प्रश्न है हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों? तो देखिए पत्ता जो है इसमें तद्भव है। ओके, बाकी पक्षी, पक्ष, पतन ये तद्भव नहीं है। सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रही है, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पन्न होता जा रही है। जो इसमें त्रुटि आपको पहचाना है, एरर कौन है? तो उत्पन्न होता जा रही है, ये क्या है? एरर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। नित्य का विलोम क्या होता है? नित्य का विलोम क्या होगा? तो इसमें से राइट आंसर सी हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें कौन सही लिखा हुआ है? तो देखिए राष्ट्रीयता जो है ए नंबर में ये सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पगड़ी उछालना मुहावरे का मतलब क्या होता है? पगड़ी उछालना मुहावरे का मतलब क्या होता है? यानी अपमान करना। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैं सेट किया हूं और क्वेश्चन सेट करने में मुझे लगभग 1 घंटा 17 मिनट लगा है। 1 घंटा 17 मिनट क्वेश्चन सेट करने में लगा है। तो आप लोग अच्छा से करेंगे और इसमें अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। और कम आते हैं, जिन लोगों का 50 से नीचे आता है, सभी दोस्तों को बोल रहे हैं, अभी एग्ज़ाम के अभी 1 महीना समय है,
तो अगर समझ लीजिए कि 1 महीना के अंदर अगर 50 नंबर से नीचे आता है, अप्रॉक्स में 60 नंबर से जिनका नीचे आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उनको तैयारी करने और थोड़ा बहुत और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जिनका 60 प्लस आ रहा है वो समझ लीजिए कि आप पढ़ते ही रहिए, बस प्रैक्टिस सेट आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहना है। ओके दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, देखिए इसमें बताना है शुद्ध शब्द की पहचान करना है। चलिए बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षत्रिय, डी नंबर में सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला इसमें क्या बताना है दोस्तों कि इसमें आपको बताना है 2 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ है। तो 2 नंबर में आपका अनधिकार, अनधिकार जो है ये क्या लिखा है, सही लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है 3 नंबर में, 3 नंबर में देखिए शुद्ध शब्द कौन है। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा आलस्य। ओके, आलस्य जो है ये शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है, 4 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ है। तो 4 नंबर में आपका हरिश्चंद्र जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। 5 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ है। तो 5 नंबर में कौन सा शुद्ध शब्द है, चलिए बताइए। तो इसमें आपका द्वारका जो है बी नंबर में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, कलेक्टर का डैश क्या होता है, कलेक्टर का डैश। चलिए बताइए इसमें क्या होगा चारों ऑप्शन में से। तो इसमें कलेक्टर का साला। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कलम डैश, कलम डैश क्या होगा, यानी कलम कसाई। ओके, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से मैंने सेट किया है, बनाइए लोग आप लोग। चलिए देखिए, कलेजा थाम कर डैश, कलेजा थाम कर डैश यानी कलेजा थाम कर रोना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सेट ज़बरदस्त है दोस्तों, इसमें जिनका आ गया वो समझ लीजिए कि उनकी तैयारी अच्छी है। आटे दाल का डैश मालूम होना, आटे दाल का डैश मालूम होना दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आटे दाल का भाव मालूम होना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कलेजे पर डैश लौटना, कलेजे पर डैश लौटने का क्या हो जाएगा। तो कलेजे पर सांप लौटना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताना है, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे हम कहते हैं यानी अनंत कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहेंगे कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे क्या कहते हैं। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे हम स्वयं पाकी कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सब कुछ पाने वाला क्या कहलाता है। सब कुछ पाने वाला क्या कहलाता है। तो सब कुछ पाने वाले को सर्वलब्ध कहते हैं। ओके, सी राइट आंसर। उसके बाद है जो असत्य ना बोले उसे क्या कहते हैं। जो असत्य ना बोले उसे हम कहते हैं अमिथ्यावादी, बी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, जो समान उम्र का हो उसे क्या कहते हैं। जो समान उम्र का हो उसे समवयस्क कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे क्या कहते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सप्तनिक। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताना है आपको कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। चलिए बताइए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो देवनागरी है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अब आ सकता है, देख लीजिए क्वेश्चन कितना मज़ेदार है। इनमें अकर्मक क्रिया है, आपको पहचाना इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो बोलना, देखिए बोलना सी अकर्मक क्रिया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इनमें सकर्मक क्रिया बताना है। चलिए बताइए सकर्मक क्रिया कौन सा होगा। तो इसमें सकर्मक क्रिया कहना या बोलना, बोलना अकर्मक है, कहना सकर्मक क्रिया। ओके, याद रखना है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे दोस्तों को। इनमें भाववाचक संज्ञा है, इनमें भाववाचक संज्ञा है, क्या हो जाएगा। तो प्यास, प्यास जो है इनमें भाववाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए, ये तो बता दिया, अनंत कहते हैं। ओके, रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखिए, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। यहाँ से बनाइए लोग, यहाँ से क्या है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है।
मैथिली का विकास मागधी से हुआ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है औद्योगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। औद्योगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इक प्रत्यय है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है इसमें इनमें से किस प्रत्यय के लगने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। तो ता लगेगा ना तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। ओके, ता आपको भी पता है। ये देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। ईंट तो होगा नहीं, कछुआ नहीं होगा, ऊँट अंक हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें आपको बताना है तद्भव कौन है। आभीर नहीं होगा, कटु ये भी नहीं होगा, उलूक ये भी नहीं होगा। तो अब समझ गए क्या होगा, यानी उछा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है आपको संधि, संधि को पहचान करना है। चलिए बताइए। तो देखिए, ग्रींद्र कौन सा संधि है। संधि मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, ग्रींद्र यानी दीर्घ संधि है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महर्षि कौन सी संधि है, बताइए लोग। महर्षि कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर अयादि। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यून कौन सा संधि है। न्यून कौन सा संधि है, तो न्यून ईण संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अन्वेषण कौन संधि है। अन्वेषण कौन सी संधि है, अन्वेषण, तो आपका हो जाएगा ईण संधि है अन्वेषण भी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पवित्र, पवित्र कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है पवित्र। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका 35 हिंदी कंप्लीट हो गया, अब इंग्लिश आ गया। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ अल्टरनेटिव चूज द विच कैन बी सब्सटीट्यूट गिवन वर्ड और सेंटेंस। वन डिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज, क्या कहलाता है। वन डिफरेंट, देखिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कॉलर, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, ए नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए लोग, तो इस्थमस हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओपन टू इंजरी और क्राइटिज्म, क्या होगा बताइए। ओपन टू इंजरी और क्राइटिज्म मतलब संकट के सेंस में बोलते हैं, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्नरेबल। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, गवर्नमेंट बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, इसमें आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओलिगार्की। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत 117 वीडियो हम कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट सिर्फ बिहार सिविल कोड का, स्टैंड बीपीएससी के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बिहार सिविल कोड का आपको 117 वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस के हुए हैं। ये टेस्ट सीरीज है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को भी पता है कि मैंने पहले ही आप लोगों से बोल रखा है कि सिर्फ आप लोगों को ये करना है। मैं सब बता दूंगा तो फिर यहाँ पर मुझे क्वेश्चन सेट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत कीजिए कि आपका भी रिजल्ट हो दोस्त। ओके, वन हु कलेक्ट्स क्वाइन एज ए हॉबी, क्या राइट आंसर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिस्ट हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, देखिए हम प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहे मॉडल सेट मतलब बहुत सारे मतलब लगता है कि हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग वही दिया है मैंने, कोई अलग से नहीं दिया है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप चेक कर लीजिएगा। अब 10वां पियोन में है तो वहाँ पर तो पियोन सिर्फ 10वां का लेवल थोड़ी रहेगा, एडवांस लेवल रहेगा। क्लर्क वाला रहेगा तो ग्रेजुएट, तो सबको मिक्सिंग कर दिया है। क्वेश्चन मिक्सिंग है कि ताकि आप समझें क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में। द सेक्रेटरी हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर टिप्स, तो क्या हो जाएगा, यानी रेडली अवेलेबल। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। इसके बाद दिया है क्या दिया है, कंसोलिंग हर डॉटर द मदर सेड डैट देयर वाज नो यूज क्राइंग ओवर स्पाइल्ड मिल्क, के नरेशन है। जो लोग नरेशन पढ़े होंगे वो बना सकते हैं, बताइए लोग। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट डेट कैन नॉट बी चेंज। ओके, ये नरेशन में चेंज किया जाता है इस तरह के। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बताइए।
तो इसका हो जाएगा टू फेस डेंजर। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, शी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एंड देयर आफ्टर नो बडी कैन बी फ्रेंड हर फॉर लॉन्ग। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको बताना है, यानी फ्रेंडली के सेंस में जो एक ऐसा मोमेंट जो आपका दोस्त ना हो, दोस्त की तरह व्यवहार ना करे, यानी बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली एट नेक्स्ट। ओके, तो आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, इसमें चलिए बताइए, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। क्या होगा मिसस्पेल्ड वर्ड, बताइए लोग। ये तो सब आप लोग को ही बताना है, ठीक है। ऊपर हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन किए हैं एक बार देख लेते हैं। ऊपर हम लोग 19 नंबर का किए हैं, ठीक है। चलिए बताइए लोग, इसमें मिसस्पेल्ड बताना है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, ये थोड़ा इजी है इसलिए समय ले रहे हैं। चलिए बताइए, देखिए रैप्चर देखेंगे तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मिसस्पेल्ड है। ओके, उसके बाद देखिए इस ये नॉमिनिंग दे दीजिए, 21 है और ये 22 है। ओके, तो 21 में अब आपको बताना है 21 का क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए कार्टिलेज जो दिया है ये मिसस्पेल्ड है। ओके, क्या हो जाएगा कार्टिलेज। उसके बाद देखिए 22 में बताना है कौन सा मिसस्पेल्ड है, तो इसमें आपका हो जाएगा डेमोक्रेसी। ओके, सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है इसमें, इसको नॉमिनिंग दे देते हैं 23 और इसको 24। ओके, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑब्जर्वेटरी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, तो 24 का आपका हो जाएगा, सॉरी 24 का डिस्पेंसरी होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो ये 24 नंबर है ना इसमें मिसस्पेल्ड है डिस्पेंसरी। ओके, क्या हो जाएगा डिस्पेंसरी, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 25 नंबर का है, इसका बताइए लोग, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों गारंटी। देखिए देखने से ही पता चलेगा डी राइट आंसर। ओके, अब चलिए बताइए आप लोग को क्या बताना है, जीके जीएस। ओके, चलिए बताइए क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं, कौन धारण करता है भाई, तो आपको पता है कि जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक। ओके, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि वह कौन सी एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है। चलिए तो बहुत ही इजी है, आप लोग कोई भी बता सकते हैं, मुझे लगता है चमगादड़ बोलते हैं। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, किसने दी दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी ने दिया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एसोमाइट एक है, क्या है एसोमाइट क्या है, तो एसोमाइट आपको पता है कि झरना है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, ये जो नहीं बताएगा वो समझ लीजिए कि मतलब बेकार है। ओके, ये सबको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1975, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों 1984 की भोपाल गैस त्रासदी डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब कहाँ हुई थी, ये तो ये भी आसान है, बता सकते हैं आप लोग, औरंगजेब अहमदनगर में हुई थी। ओके, सी राइट आंसर हो। अहमदनगर कहाँ है, आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा। चलिए बताइए, इसके बाद है क्या है दोस्तों, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा सबसे पहले, पाकिस्तान का नाम आपको पता है चौधरी रहमत अली ने गढ़ा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे, याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स के खिताब की पहली भारतीय विजेता कौन है दोस्तों, तो ये सुष्मिता सेन है, आपको भी पता है, इनकी बहुत सारी मूवी भी आई है, देखे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नहीं होता, यानी जिसके डाक टिकट पर नहीं होता, क्या नहीं होता, तो आपको भी पता है कि यूके। ओके, एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर इसका चित्र नहीं होता। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कपड़े पर लगे जाने के निशान किसके द्वारा हटाए जाते हैं, बताइए लोग। कपड़े पर लगे जाने के निशान किस पर नहीं मिटाए जाते हैं, कपड़े पर लगे जाने के निशान किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो आपको भी पता है ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा।
रक्त समूह का खोजा किसके द्वारा खोजा गया? तो ये तो बहुत ईजी है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, एसएससी हो चाहे बिहार सिविल कोर्ट हो चाहे बिहार पुलिस हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बताइए लोग, रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब मैथ आ गया दोस्तों। क्या गया? मैथ। तो मैथ आपको बताने हैं कि कैसे कैसे, अब आपको चलिए सॉल्व कीजिए, इसमें समय देंगे आप लोगों को। क्या राइट आंसर होगा? सॉल्व कीजिए लोग, 51 का कैसे सॉल्व करेंगे, क्या राइट आंसर होगा? आप लोग कलम कॉपी उठाइए, सॉल्व कीजिए दोस्त। ओके, मैथ आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मैथ में आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तो फिर आप पीछे हैं। हिंदी इंग्लिश पढ़कर क्या करेंगे? मैथ ही तो मेन है। मैथ में आप छंट जा रहे हैं तो फिर समझ लिए कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो करते रहिए दोस्तों, जब तक है जान मार दीजिए, बाजी लगा दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम बता देते हैं, आप बना लीजिएगा, +-2√7 -√5। डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद कंप्यूटर का होगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या होगा दोस्तों? यदि a² + 1 = a, तो a⁻12 + a⁻6 + 1 का मान क्या होगा? चलिए ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए लोग। जितना मैथ का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि आप अपने से मैथ सॉल्व करें। मैथ जो बताता है ये जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही बनाएंगे, आपको जैसे आए वैसे बस आंसर मंगा दीजिए। सिलेक्टेड टू द पॉइंट, विद्वान नहीं बनना है दोस्तों, आपको अश्वत्थामा अभीष्म पितामह नहीं बनना है, आपको यहाँ महाभारत नहीं करना है, आपको क्या बनना है? यानी अर्जुन बनना है, टू द पॉइंट। कि आपको अगर चक्रव्यूह में जाए तो आप निकल कर वापस भी हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं तो अब नौकरी लेकर आना है तो आना है, मन में ये ठान लीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 3 आएगा राइट आंसर। ओके, इसके बाद देखिए, यदि त्रिभुज ABC में कोण A रेशियो कोण B रेशियो कोण C का दे दिया है 2:3:4 है, तो AB समानांतर रेखा खींची जाती है, तो कोण ACD का मान क्या होगा? ये तो बहुत ही बस सोच समझ कर बनाना है। जो लोग पढ़े होंगे आसानी से बता सकते हैं, इसमें भी कुछ है नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए लोग, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? सॉल्व करते रहिए लोग, बनेगा काहे नहीं। पेन और कॉपी उठाइए, सॉल्व कीजिए दोस्त। कितना मान आएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ज़बरदस्त प्रश्न आ गया आपके सामने। क्या है दोस्तों कि ये एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B इसे अकेले 15 दिनों में कर सकता है। C की मदद से वे इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन्हें संपूर्ण काम के लिए 960 रुपये का भुगतान किया जाए तो A को कितनी राशि प्राप्त होती है? चलिए बताइए, A को कितनी? अब सॉल्व कीजिए इसे, आप ट्रिक के सहायता से भी बना सकते हैं और जो मैंने पढ़ाया है उसके सहायता से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ओके, बताइए क्या राइट आंसर होगा? सॉल्व कीजिए लोग। एक कहावत सुने हैं लोग ना, करत करत अभ्यास के जरमती होते सुजान, समथिंग ऐसे कुछ है। जो अभ्यास करेगा, यानी 5वीं क्लास का एक है एक कहावत, या कि एक मतलब इस तरह का है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आप घिसेंगे, मतलब रम जाएंगे अपने आप को। बताइए क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए लोग, बताइए लोग, सॉल्व कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 400 रुपये आएगा। ओके, डी राइट आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखिए, टेस्ट है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों के। कंप्यूटर रीडर स्टेनो, इसके बाद आप लोगों के लिए क्या होगा? कंप्यूटर का क्वेश्चन सेट किए हैं, तो क्वेश्चन कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ज़रूर आप नोट करेंगे। चलिए बताइए इसका क्या होगा? किसी राशि पर प्राप्त ब्याज 22 है, उसी राशि पर उतने ही समय और दर के लिए दी गई वास्तविक छूट 20 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। क्या होगा दोस्तों? राशि ज्ञात करें, सॉल्व कीजिए। किसी राशि पर, तो राशि नहीं दिया है, ट्रिक जो मैंने बताया था उसके सहायता से बना सकते हैं, बिल्कुल बनेगा। और उस राशि पर उतने ही समय और दर के लिए दी गई है, सेम बता रहा है, आसानी से सॉल्व करेंगे। 20 वास्तविक छूट भी दिया है 20 रुपया, बस खाली आपको क्या कर देना है? राशि ज्ञात कर देना है।
जो राशि पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 220 रुपया। ठीक है, 220 रुपया सॉल्व कर लीजिएगा। यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है तो 1/x³ इंटू वाई³ माइनस x³ माइनस वाई³ का मान ज्ञात करना है। आपको दे दिया है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मान 1, बस उसमें निकाल कर अब भी क्यू का फॉर्मूला लगा कर मार दीजिए, बाजी निकल जाएगा। कमेंट कीजिए क्या आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए लोग। क्या होगा दोस्तों? यानी 56 का आपका हो जाएगा दोस्तों 3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्या है दोस्तों? 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? क्या होगा सॉल्व कीजिए लोग। साइन थीटा cos थीटा वाले जो पढ़े होंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो 9वां 10वां पढ़ा होगा ना, 11 12 9वां 10वां जो लोग पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है लोग। सॉल्व कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन 2 रहेंगे एग्जाम में, ओके, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सॉल्व की 2 नंबर का बात है ये। अगर ये इस तरह का सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 2 सवाल आपके बिहार सिविल कोड से बन जाएंगे। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √13 आएगा, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी किसी एक भुजा पर स्थित हो तो त्रिभुज क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो त्रिभुज दोस्तों? तो आपको भी पता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, क्या है कि यदि a बराबर 4011 और b बराबर 3989 तब ए बी का मान ज्ञात करना है, बताइए। इस तरह का भी सवाल मैंने आप लोगों को बताया था। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,59,99,879, ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा। एक निश्चित राशि पर प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 2 वर्ष के लिए प्राप्तांक चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर 2050 है और उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए उस ब्याज दर पर प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 3,000, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिए, क्या होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इस सेट में से अगर जिन दोस्तों का 60 से प्लस आता है वो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा हैं, यानी आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों का, चलिए पासिंग मार्क्स हम बता देते हैं, इसमें पासिंग मार्क्स 50 है। जिन दोस्तों का 50 से, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखकर बता रहे हैं, जिनका 50 से ऊपर आएगा समझ लीजिए कि आप ठीक ठाक हैं। अब 50 से नीचे वाले जो हैं उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा 65 का। कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20,000 आएगा, ओके, सॉल्व करेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। बस जिनको वैल्यू पता होगा कि cos 60 का मान कितना होता है, sec 30 का मान कितना होता है, 10 45 का, वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, जल्दी जल्दी कीजिए, क्या राइट आंसर होगा। अब ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब जहाँ आपका रूम है, जहाँ स्टडी रूम है, टेबल है, वहाँ पर इस तरह के फॉर्मूले को चिपका कर रखना चाहिए ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर 55/12 हो जाएगा, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, जमीन पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 10वीं क्लास में पढ़ना है, मैथ में सिलेबस है और सिलेबस में आपको बिहार सिविल कोड में भी पढ़ना है। भवन के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया है और P से, इस तरह का क्वेश्चन एगो फिक्स है दोस्तों, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एगो क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है दोस्तों। भवन के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया है और P से फ्लैग स्टाफ के शीर्ष पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो फ्लैग स्टाफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। √3 का मान दे दिया है, बस आपको सॉल्व करना है, बताइए। सॉल्व कीजिए, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है, ओके, हिंट दे देते हैं। ये हो गया 10 मीटर ऊंचाई, ये आपका एंगल हो जाएगा,
इस तरह का आप सॉल्व कीजिए लोग यार, सब हम बता देंगे तो फिर टेस्ट देने का क्या मतलब हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉल्व कीजिए, बनाइए लोग, कितना होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? मैथ प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, हमारे यहाँ बताने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा मैथ में। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7.32, डी राइट आंसर आएगा। ओके, क्या आएगा? डी राइट आंसर। उसके बाद देखिए, इसमें आपको बताना है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल समान है किसके बराबर? तो आपको भी पता है 45/5/18, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 5 45। चलिए बताइए लोग क्या होगा राइट आंसर इसका। हिंट इतना दे दिए हम, 68 का क्या होगा, यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब आ गया क्लर्क स्टेनो रीडर वाले के लिए। देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती हैं। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है, क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको रिसाइकल बिन में चली जाती है। देख लीजिएगा, कुछ लोग होते होंगे कि डिलीट कर देते होंगे, फिर भी आपका प्राइवेसी है, कोई प्राइवेट फ़ोटो अगर आप डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकलिंग बिन में चला जाता है। रिसाइकलिंग बिन में भी जाकर देखिएगा, उसमें अवेलेबल रहता है। माउस और डैश भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं, माउस और डैश भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, चलिए बताइए। तो आपको भी पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका भी इंस्टाग्राम। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम हो गया अलग अलग, उस पर इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं आप लोग बताइए। तो आपको भी पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल जो होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति, जिसे मेमोरी बोलते हैं, इकाई से संग्रहित करती है, संरचना के आधार पर कैसी होती है। फिर से देखिए, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई से संग्रहित करती है, संरचना पर आधारित होती है, क्या राइट आंसर होगा? तो आपको भी पता है वॉन न्यूमैन पर आधारित होती है। कौन सा? वॉन न्यूमैन पर। ओके, पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, कौन सा है कॉपीराइट बनाने के लिए? चलिए बताइए। तो इसका ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C दबाएंगे तो ये हो जाता है। ओके, सी राइट आंसर। तो दोस्तों हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, तीसरा प्रैक्टिस सेट नहीं यानी टेस्ट सीरीज चल रहा है। ओके, स्टैंड BPSC पर ये तीसरा सेट था। ओके, अपना स्कोर ज़रूर देखेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। आप स्कोर नहीं देखेंगे, आप ऐसे ही बना रहे हैं तो स्कोर फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपके दिल में डर कैसे लगेगा कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप सीरियसली होकर देंगे। कोई भी काम जब आप सीरियसली करते हैं तो उसका रिजल्टेंट भी अच्छा मिलता है और अंदर से सेटिस्फाइड। देखिए, आप ईमानदारी से जितना भी क्वेश्चन बनाइए, अगर उसमें आपका मार्क्स अच्छा आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप खूब पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आपका इतना गलती होगा कि आप जानते हुए बहुत क्वेश्चन गलती करेंगे। आप कम पढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका गलत होने की संभावना कम रहता है। और प्लस में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको लेवल पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं तो समझ लिए 1.5 से 2 घंटे समय लगते हैं क्वेश्चन को। अपना ख्याल रखें, पेरेंट का रिस्पेक्ट करें और आपने जो 2022 में गलतियां कर रखी हैं उसे क्या करेंगे,
उसे भुलाकर नए ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। एग्ज़ाम अब दिन पर दिन नज़दीक होते जा रहा है, जी जान लगाइए, पढ़िए, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क कीजिए और दोस्ती थोड़ा सा कम कर दीजिए, फ़ोन कॉलिंग कम कीजिए, बस थोड़ा पढ़ाई कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।